Hello my friends, welcome again at our channel English Spoken 0 to Hero। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 12 है और जिसमें हम डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो साथियों, हम रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में अंग्रेजी के वाक्य कैसे बोलते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला वाक्य लिया है, मैं अभद्र टिप्पणी सहन नहीं करूँगा। मान लिया कोई व्यक्ति किसी पर कमेंट कर देता है और जो कमेंट बहुत ही भद्दा है, तो वह व्यक्ति कह सकता है कि मैं अभद्र टिप्पणी सहन नहीं करूँगा। यदि वह इस वाक्य को अंग्रेजी में कहना चाहे तो वह कहेगा आई वॉन्ट टॉलरेट द वल्गर कमेंट्स। आई वॉन्ट टॉलरेट द वल्गर कमेंट्स। मैं अभद्र टिप्पणी सहन नहीं करूँगा। अगला वाक्य है हमारा, क्या तुम दंगा फसाद वाली स्थिति संभाल सकते हो। साथियों, जो पुलिस होती है वह हमेशा दंगा फसाद वाली स्थिति को संभाल लेती है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू टेकल क्रिटिकल कंडीशन। कैन यू टेकल क्रिटिकल कंडीशन। क्या तुम दंगा फसाद वाली स्थिति संभाल सकते हो। साथियों, क्रिटिकल कंडीशन का अर्थ होता है दंगा फसाद वाली स्थिति। साथियों, कंडीशन के स्थान पर हम सिचुएशन का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। मान लिया कोई व्यक्ति है वह हमेशा गाली गलौच वाली भाषा में बोलता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल न करें, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट यूज़ एब्यूसिव लैंग्वेज। डोंट यूज़ एब्यूसिव लैंग्वेज। गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, क्या तुम्हारे पास विलासिता की वस्तुएं हैं। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव यू गॉट लग्जरियस थिंग्स। हैव यू गॉट लग्जरियस थिंग्स। क्या तुम्हारे पास विलासिता की वस्तुएं हैं। विलासिता की वस्तुएं वह होती हैं जिसके पास बहुत ही अच्छे से अच्छी सुविधा होती है, तो उसे ही बोलते हैं लग्जरियस थिंग्स। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, परीक्षा में नकल की पर्ची प्रयोग न करें। साथियों, जब कभी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा में नकल की पर्ची प्रयोग न करें। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कहेंगे डोंट यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम। डोंट यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम। परीक्षा में नकल की पर्ची प्रयोग न करें। अनफेयर मीन्स होता है नकल की पर्ची। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। मान लिया आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर रहे हैं, तो जब आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करते हैं तो वहाँ पर साधारणतः हिंदी बोलना मना होता है और आपको हिंदी बोलनी पड़ जाती है, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन आई स्पीक इन हिंदी। कैन आई स्पीक इन हिंदी। क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। यदि सामने वाला व्यक्ति अर्थात आपका टीचर आपको इजाज़त दे देता है तो वह कहेगा यस यू कैन। यस यू कैन। हाँ, आप बोल सकते हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा अगला वाक्य है, क्या झाड़ फूस उगा रखे हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है वह 10 दिन या 15 दिन से दाढ़ी अर्थात सेविंग नहीं करता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि क्या झाड़ फूस उगा रखे हैं। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू आर ऑन क्रॉप्स। यू आर ऑन क्रॉप्स। क्या झाड़ फूस उगा रखे हैं। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, मैंने आपको कहीं देखा है। साथियों, आपने कभी ना कभी किसी को यह जरूर कहा होगा कि मैंने आपको कहीं देखा है। यदि इसे आप अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप कहेंगे आई हैव सीन यू एनीवेयर। आई हैव सीन यू एनीवेयर। मैंने आपको कहीं देखा है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, अवसर का फ़ायदा उठाइए। अवसर या फिर हम इसे कह सकते हैं मौके का फ़ायदा उठाइए, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे टू स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। टू स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। अवसर का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, वह लातों का भूत है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो समझाने पर भी नहीं मानते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वह समझाने पर नहीं मानता है, अर्थात वह लातों का भूत है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ फ्रेंड ऑफ रोड। ही इज़ फ्रेंड ऑफ रोड। वह लातों का भूत है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यह समझ रहा हूँ। जब आपका टीचर आपको पढ़ाते हुए यह कहता है कि क्या आपकी समझ में आ गया है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे मैं यह समझ रहा हूँ। तो आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड इट। आई अंडरस्टैंड इट, मैं यह समझ रहा हूँ। साथियों, इसमें जो आर है वह साइलेंट रहता है। आई अंडरस्टैंड इट, मैं यह समझ रहा हूँ। यदि मैं इसे यह कहना चाहूँ कि मैंने यह समझ लिया है, तो फिर हम अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई अंडरस्टूड इट। आई अंडरस्टूड इट, मैंने यह समझ लिया है। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है मुझे बोलने दो। मान लिया कहीं पर आप किसी को रोकते हैं और वह कहता है कि मुझे बोलने दीजिए, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। साथियों, लेट मी को शॉर्ट में हम लेट मी भी कहते हैं। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। जैसे हमने नेक्स्ट वाक्य लिया है मुझे कूदने दो, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे लेट मी जंप। लेट मी जंप, मुझे कूदने दो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लिया कोई व्यक्ति टीचर है और जब वह व्यक्ति क्लास में एंटर करता है तो वह बच्चों से यह पूछ सकता है कि कैसे हो, और उससे पहले वह गुड मॉर्निंग भी लगा सकता है। तो वह कह सकता है गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग कैसे हो। यदि सामने वाले बच्चे अर्थात स्टूडेंट अच्छे हैं तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम फाइन या फिर वी आर फाइन, हम अच्छे हैं। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, या फिर फाइन की जगह आप डैम कूल या क्वाइट वेल का भी यूज कर सकते हैं। आई एम डैम कूल या फिर आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। फिर हम इसके बाद एक सेंटेंस और पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं आपकी लाइफ कैसी चल रही है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ इज़ योर लाइफ। हाउ इज़ योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। साथियों, लाइफ को हिंदी में हम जीवन कहते हैं। आपका जीवन कैसा चल रहा है। हाउ इज़ योर लाइफ। यदि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है तो मैं इसे कहूँगा इट इज़ सुपर अप। इट इज़ सुपर अप, अच्छी चल रही है। या फिर हम इसे कह सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। इट्स गेटिंग अलोंग फाइन का अर्थ होता है अब पहले से अच्छी होती जा रही है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, आप दैनिक जीवन में किसी न किसी को नमस्ते जरूर करते होंगे। साथियों, नमस्ते को हम ग्रीट भी कहते हैं, GREET। ग्रीट, ग्रीट मीन्स होता है नमस्ते। यदि कहीं पर हमारे सर मिल जाते हैं तो हम उन्हें कहेंगे ग्रेट सर। ग्रेट सर, नमस्ते सर। नेक्स्ट हमारा वाक्य है आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब कभी आप कहीं पर कोई क्लास अटेंड करते हैं, आप कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, या फिर आप किसी से मिलते हैं, आप आज मिले, कल भी मिले और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो वहाँ पर आप मीटिंग यू का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यदि मैं आज आपसे मिला हूँ, हो सकता है कल आपसे न मिलूँ। या जो स्टूडेंट है वह अपने सर से आज मिल लिया है, हो सकता है कि वह आने वाले कल में उससे न मिले, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू सर, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। या फिर नाइस टू मीट यू के स्थान पर आप ग्लैड टू मीट यू या फिर प्लीज टू मीट यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्लैड टू मीट यू या फिर प्लीज टू मीट यू। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक डेली लाइफ इंग्लिश का आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपकी आज की टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। सो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।